वैद्युत सेल, इसके पहले हम लोग पढ़े थे विभव मापी के बारे में। विभव मापी के बारे में इससे पहले आपने पढ़ा था। विभव मापी के बारे में आपने पढ़ा था सबसे पहले E बराबर V बराबर KL। फिर इसके दो यूज पढ़े थे आप। एक पढ़े थे विद्युत वाहक बल की तुलना करना, उसमें मिला था आपको E1/E2 बराबर L1/L2, और एक मिला था आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना विभव मापी की सहायता से, उसमें मिला था R बराबर कैपिटल R L1/L2 -1। ये टॉपिक आपने कल देखा था, है ना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। निरंतर बनाए रखती है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक है। यह सेल दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक का नाम है प्राथमिक सेल और दूसरे का नाम है द्वितीयक सेल। ये केमिस्ट्री में आप बेहतर पढ़ेंगे। द्वितीयक सेल, ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा एक मोटी बात जान लें। प्राथमिक सेल है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। यह अनुत्क्रमणीय क्रिया का पालन करता है और यह उत्क्रमणीय क्रिया का पालन करता है। ये क्या होते हैं? जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है ना, A B, ऐसे रिवर्सिबल वाला, यानी कुछ विशेष दशाओं में A B बन जाएगा और B से पुनः A प्राप्त कर पाएंगे। ये वाला द्वितीयक के अंदर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, A से B जाएगा लेकिन B से A नहीं आएगा। अर्थात इसको आप चार्ज नहीं कर सकते और इसको आप चार्ज कर सकते हैं। इसको दोबारा आवेशित किया जा सकता है, इसको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। ये प्राथमिक सेल हो गया, ये द्वितीयक सेल हो गया। तो यह सेल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक में वे लोग होंगे जिनको चार्ज नहीं किया जाएगा और द्वितीयक में वे लोग होंगे जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत सेल की बात बैटरी के बारे में जानते हैं। बैटरी क्या होती है? तो जैसे जब आपको कम धारा चाहिए, वैद्युत धारा का मान कम चाहिए, तो परिपथ में हम किसको जोड़ते हैं? सेल। सेल का साइन ऐसे होता है, एक प्लस एक माइनस, ये सेल, ठीक है ना। लेकिन जब हमको ज़्यादा धारा कहीं चाहिए, वैद्युत धारा का मान अधिक चाहिए, तो उस दशा में इन्हीं सेलों को हम श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में जोड़ लेते हैं और उसी जोड़ की व्यवस्था का नाम क्या है? बैटरी। तो परिभाषा में ऐसे दे सकते हैं कि सेलों के संयोग बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोग को क्या कहते हैं? बैटरी। अब सेलों को जोड़ने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं किताब में। एक है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम
और तीसरा है मिश्रित क्रम। ये 3 क्रम दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम, ठीक है। तो आइए देखा जाए कि सेलों के संयोग का श्रेणी क्रम क्या होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम आज हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम इन सीरीज, ठीक है। श्रेणी क्रम देखिए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए जितने भी सेलें होती हैं उनको देखिए कैसे जोड़ते हैं कि पहले सेल का जो ऋण ध्रुव होता है उसको दूसरे सेल के धन ध्रुव, इसी तरीके से दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से, इसी प्रकार तीसरे का ऋण ध्रुव चौथे के धन ध्रुव से, इसी क्रम में जितने भी सेल लेंगे सबको जोड़ते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम, ठीक है। मान लिया जाए कि कुल n सेलें, कितनी सेलें n, इन n सेलों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल E हो तो n सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, n ही होगा। ध्यान दीजिएगा, एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है, तो n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, n ही होगा। इसी तरीके से अगर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तो कितनी सेलें हैं, n, तो सबका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, nr होगा। ध्यान दीजिएगा, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध nr, कुल विद्युत वाहक बल n, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो जब कुल प्रतिरोध लेंगे तो कुल आंतरिक प्रतिरोध माने nr और प्लस बाह्य प्रतिरोध माने कैपिटल R, दोनों जोड़ दीजिए तो यह कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब ये हो गया कुल विद्युत वाहक बल, ये हो गया कुल प्रतिरोध। तो परिपथ में जो धारा आई है वह I बराबर सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ये फार्मूला है। तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो NE कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध हो गया NR प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू किसके हो गया, I, ठीक है ना। ये मिल गया आपका फार्मूला। तो इतनी बात पहले लिख लिया जाए। क्या क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे आप कि श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले वाली सेल का ऋण ध्रुव दूसरे वाले के धन ध्रुव से, इसी प्रकार दूसरे वाले का ऋण ध्रुव तीसरे वाले सेल के धन ध्रुव से, इसी क्रम में सभी सेलों को जोड़ते हुए चले जाते हैं। मान लिया जाए n सेलें हैं जिनको चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, ठीक है। तब कुल विद्युत वाहक बल बराबर NE होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर nr होगा, कुल प्रतिरोध बराबर nr प्लस r होगा। तो कुल धारा परिपथ में I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, NE और बटे कुल प्रतिरोध nr प्लस r, ठीक है। मान रख दिया, ये मिल गया आपको फार्मूला, ठीक है। तो ये चर्चा एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार। हमने पूरी बात को लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या क्या लिखा हमने कि जैसे सेल है, कुल कितनी सेल है, n सेल है, जिनको चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, ठीक। जो सेल जोड़ते हैं आप श्रेणी क्रम में, पहली सेल का जो ऋण ध्रुव है, देखिए छोटा वाला ये ऋण ध्रुव है, ऋण ध्रुव दूसरे वाले के धन से, दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से, इसी क्रम में जितनी भी सेलें हैं, अगर आप n सेलें लिए हैं तो सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया आपने। एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, इसी प्रकार की कुल कितनी सेलें जोड़ी गई हैं, तो हमने देखिए इसमें लिख दिया है कि इसी प्रकार की कुल n सेलें जोड़ी गई हैं। देखिए माना n सेलें चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो एक सेल का अगर विद्युत वाहक बल E है तो ऐसे n है, तो यानी E धन ऐसे कितनी बार होगा, n बार होगा। तो जब सबको जोड़ोगे तो जैसे यहाँ लिखते हैं ना 2 धन 2, 2 बार लिख दिया तो 2 गुणे 2, ठीक। अगर इसको 3 बार लिख दिया तो 2 गुणे 3, देखिए ऐसे चलेगा ना, ऐसे लिख सकते हो, या 3 बार लिख दिया ना तो 3 गुणे 2, ऐसे कर दो। इसको 4 बार अगर लिख दिया धन 2 और 1 लिख दिया तो लिख सकते हो 4 गुणे 2, होता है। तो इसी तरीके से अगर n बार लिख देंगे तो n गुणे बनेगा ना। तो वही हमने लिख दिया कि अगर इस एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो श्रेणी क्रम में अगर n सेलें जोड़ी जाएंगी तो सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, NE। इसी तरीके से अगर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तो कितनी सेल जोड़ी गई हैं, r सेल, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, nr। क्योंकि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो आंतरिक में बाह्य जोड़ दो तो वही कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो परिपथ में वैद्युत धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो I बराबर NE/nr प्लस r, ये मिल जाएगा धारा श्रेणी क्रम। अब एक बात समझते हैं कि श्रेणी क्रम में कब जोड़ने से सेलों को फायदा होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विशेष एक बात देखते हैं
विशेष, ये नोट में भी आप लिख सकते हैं। पहला देखिए, अगर एन आर जो आंतरिक प्रतिरोध टोटल वाला है यह छोटा हो जाए कैपिटल आर से, तब क्या होगा? देखिए, जब इसका मान इससे कम हो जाए, देखिए एन आर का मान कैपिटल आर माने जो बाह्य प्रतिरोध का मान है वो ज़्यादा हो जाए, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाए। तो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा तो उस दशा में आंतरिक प्रतिरोध छोटा होने के नाते छोड़ दिया जाएगा। तो तब एन आर को छोड़ने पर आई बराबर कितना हो जाएगा? तो धारा आई बराबर कितना हो जाएगा? एन ई ऊपर बचेगा अपान कैपिटल आर बराबर एन गुणे ई बटा, ये तो हुआ, बराबर एन गुणे एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा, ठीक है, एक सेल से प्राप्त धारा। तो एन गुणे एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा, यानी श्रेणी क्रम में तब आपको सेलों को जोड़ने में लाभ मिलता है कि जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से क्या हो? कम हो, यानी ज़्यादा कौन हो? बाह्य प्रतिरोध। यदि बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, तो उस दशा में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़िए, और जब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा की कितनी गुनी धारा मिलेगी? एन गुनी, अर्थात वैद्युत धारा आपको ज़्यादा प्राप्त होगी, ठीक ना। इसके अपोजिट दूसरी बात करते हैं, सेकेंड वाली बात, कि अगर एन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हो तब आप खुद देख लो, कैपिटल आर छोटा हो जाएगा तो कैपिटल आर को छोड़ने पर, तब कैपिटल आर को छोड़ने पर अब इसको छोड़ दीजिए, तो जब कैपिटल आर छोड़ोगे तो आई का मान किसके बराबर मिलेगा? देखिए, आई बराबर एन ई अपान, अब ये छोड़ गया तो एन आर बचा, एन से एन कट जाएगा, तो आई का मान मिलेगा ई अपान आर बराबर एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा, यानी इस दशा में ध्यान दीजिए कि जब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, उस दशा में यदि आप सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो चाहे जितनी सेल जोड़ दीजिए, सभी सेलों को जोड़ने के पश्चात उतनी ही धारा मिलेगी जितनी कि एक सेल से धारा मिलती है। तो बताइए, क्या सेलों को तो कई सेल जोड़ने से हमारा क्या फायदा होगा? जब हम 20 सेल जोड़ेंगे तो भी उतने ही धारा मिलेगी जितना एक सेल से मिलती है। तो हम सेलों को क्यों जोड़ते हैं? ताकि हमको धारा ज़्यादा मिले। तो धारा ज़्यादा तब मिलेगी श्रेणी क्रम में जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से कम होगा। तो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से कम होगा तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, इसी दशा में वैद्युत धारा का मान अधिक होगा। अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा है तब आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में एक सेल से जितनी धारा मिलेगी वही टोटल धारा मिलेगी, चाहे आप 20 जोड़ो चाहे 25 सेल जोड़ो, ठीक है।